हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके ट्रैक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के सभी 25 उच्च न्यायालयों के नए मुख्य न्यायाधीश देखेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में 2022 में कुछ उच्च न्यायालयों के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए आप वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में अक्टूबर 2022 में राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति पंकज मित्तल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, पंकज मित्तल ये इससे पहले जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन अब ये राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 29 अगस्त 1949 को हुई थी और इसके नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति पंकज मित्तल। क्वेश्चन नंबर 2 है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे को। तो दोस्तों, अक्टूबर 2022 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे। देखिए, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की बात करें तो जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इन दोनों का एक ही उच्च न्यायालय है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, जो कि श्रीनगर में स्थित है। और इसकी स्थापना 26 मार्च 1928 को हुई थी, जिसके भी हाल ही में नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति AM मागरे, यानी कि अली मोहम्मद मागरे। तो याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्नाटक उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो दोस्तों, अक्टूबर 2022 में ही कर्नाटक उच्च न्यायालय के भी नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जिनका नाम है न्यायमूर्ति PB बराले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 को हुई थी, जिसके नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति PB बराले। और देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अक्टूबर 2022 में 3 उच्च न्यायालयों के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जिनके नाम हैं न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। न्यायमूर्ति PB बराले ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ये राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो तीनों याद रखने हैं। इन तीनों की नियुक्ति अक्टूबर 2022 में की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जून 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को हुई थी और इसके नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यायमूर्ति विपिन सांघी को। तो दोस्तों, जून 2022 में उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं विपिन सांघी, यानी कि न्यायमूर्ति विपिन सांघी। देखिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की बात करें तो उत्तराखंड हाई कोर्ट की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी और इसके नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं विपिन सांघी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति अमजद ए सैयद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी जून 2022 में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1971 को हुई थी। इसके नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति अमजद ए सैयद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यायमूर्ति रश्मिन M छाया। तो दोस्तों, जून 2022 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं रश्मिन M छाया। देखिए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बात करें तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय ये असम के गुवाहाटी में स्थित है, जिसकी स्थापना 5 अप्रैल 1948 को हुई थी। और देखिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम इन चारों राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, जो कि असम के गुवाहाटी में स्थित है, जिसका भी हाल ही में नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति रश्मिन M छाया। तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो दोस्तों, जून 2022 में तेलंगाना हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने थे न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, तेलंगाना उच्च न्यायालय की बात करें तो आप सभी जानते हैं, देखिए, पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दोनों का एक ही उच्च न्यायालय था, लेकिन 1 जनवरी 2019 से इन दोनों के उच्च न्यायालय अलग हो गए हैं।
जो कि तेलंगाना उच्च न्यायालय है ये हैदराबाद में स्थित है, जबकि आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय अमरावती में स्थित है। तो तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जनवरी 2019 को हुई थी, जो कि हैदराबाद में स्थित है, जिसके नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां। तो याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो दोस्तों 13 सितंबर 2022 को मद्रास उच्च न्यायालय के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति एम दुरई स्वामी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं, मद्रास उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे मुनीश्वरनाथ भंडारी, तो ये 12 सितंबर 2022 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो जब तक नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जाती तब तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति एम दुरई स्वामी को नियुक्त किया गया है। तो याद रखना है। देखिए मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 15 अगस्त 1862 को की गई थी, और जो तमिलनाडु पुदुचेरी है इन दोनों का एक ही उच्च न्यायालय है मद्रास उच्च न्यायालय, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो याद रखना है। तो दोस्तों ये थे 2022 में जो अब तक उच्च न्यायालयों के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। अब इससे पहले जो सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश हैं तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों अब बात करें कलकत्ता उच्च न्यायालय की। तो देखिए कलकत्ता उच्च न्यायालय ये भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को हुई थी। देखिए इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। और देखिए इसके कार्यक्षेत्र की बात करें तो पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इन दोनों का एक ही उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसके बाद है बॉम्बे उच्च न्यायालय। देखिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता। देखिए इसकी स्थापना 14 अगस्त 1862 को हुई थी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसके कार्यक्षेत्र की बात करें तो महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन और दीप इन सभी का एक ही हाई कोर्ट है बॉम्बे हाई कोर्ट, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद आगे है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय ये भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 17 मार्च 1866 को आगरा में की गई थी। इसके बाद ये 1869 में इलाहाबाद में स्थापित किया गया था, जिसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। तो याद रखना है। इसके बाद आगे बात करें तो अगला है पटना उच्च न्यायालय। तो दोस्तों पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति संजय करोल। देखिए इसकी स्थापना 2 फरवरी 1916 को हुई थी, और ये बिहार के पटना में स्थित है। इसके बाद है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। तो दोस्तों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिथम। देखिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 2 जनवरी 1936 को हुई थी, और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। इसके बाद है पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय। तो दोस्तों पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति रविशंकर झा। देखिए इसकी स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई थी, और ये चंडीगढ़ में स्थित है। और इसके कार्यक्षेत्र की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, यानी कि इन तीनों का एक ही उच्च न्यायालय है पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय। इसके बाद आगे बात करें तो अगला है ओडिशा उच्च न्यायालय। देखिए ओडिशा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति एस मुरलीधर। देखिए ओडिशा उच्च न्यायालय की स्थापना 26 जुलाई 1948 को हुई थी, जो कि ओडिशा के कटक में स्थित है। इसके बाद है केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति एस मनी कुमार। देखिए केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, और ये केरल के कोच्चि में स्थित है। और इसके कार्यक्षेत्र की बात करें तो केरल और लक्षद्वीप, तो इन दोनों का एक ही उच्च न्यायालय है केरल उच्च न्यायालय। इसके बाद अगला है गुजरात उच्च न्यायालय। गुजरात उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, और इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी, और ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। इसके बाद अगला है सिक्किम उच्च न्यायालय। सिक्किम उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं विश्वनाथ सोमंदर। देखिए सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी, और ये सिक्किम के गंगटोक में स्थित है। इसके बाद अगला है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी, और इसकी स्थापना 11 जनवरी सन 2000 में हुई थी, और ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है। इसके बाद है झारखंड उच्च न्यायालय। झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 में हुई थी, और ये झारखंड के रांची में स्थित है। इसके बाद है
मेघालय उच्च न्यायालय। तो दोस्तों मेघालय हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी। मेघालय हाई कोर्ट की स्थापना 23 मार्च सन 2013 को हुई थी और ये मेघालय के शिलोंग में स्थित है। इसके बाद अगला है मणिपुर उच्च न्यायालय। मणिपुर उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं पुलिगोरु वेंकट संजय कुमार। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 25 मार्च सन 2013 को हुई थी और ये मणिपुर के इम्फाल में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है त्रिपुरा उच्च न्यायालय। त्रिपुरा हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती। और देखिए त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 23 मार्च सन 2013 को हुई थी और ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तो ये त्रिपुरा के अगरतला में स्थित है। इसके बाद लास्ट है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ये भारत का 25वां उच्च न्यायालय है जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा। देखिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जनवरी सन 2019 को हुई थी और ये आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थित है। तो दोस्तों ये थे भारत के 25 उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और उनकी स्थापना जो कि मैंने आपको बताया। अब चलिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? अब देखिए बात करें हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को या अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाते हैं राज्य के राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जबकि नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। तो याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।